हेलो दोस्तों, वीडियो में मैं अपना अभी के पोर्टफोलियो का सबसे लॉस मेकिंग जो स्टॉक है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, लोग अपना प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक शेयर करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉस करने से इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर हम रिफाइन होते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम गलत स्टॉक लेते हैं तो हम और ज्यादा सीखते हैं कि कहां पर गलती हुई है। बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं, बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी गलती किए हैं। वॉरेन बफेट साहब ने पब्लिकली अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जो उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल डम डिसीजन उन्होंने लिए हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने भी ऐसा क्यों डिसीजन लिया। जो सोचिए, इतने बड़े इंटेलिजेंट जो इन्वेस्टर हैं वो भी इतना बड़ा गलती करते हैं। तो हम लोग सब ह्यूमन है, गलतियां करेंगे, गलतियां होती है और गलतियां होना जरूरी भी है, ऐसा मेरा मानना है। और ये परफेक्टली ओके है गलतियां करना। हां, इतनी ज्यादा गलतियां भी नहीं हो जानी चाहिए कि पूरा रिस्क ऑफ रुइन हो जाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहां पर शेयर करूंगा और यहां पर मैं एक चीज अपना व्यू जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि उन्होंने कभी पैसा खोया ही नहीं है मार्केट में। स्क्रीनशॉट्स आते हैं, यूट्यूब में वीडियोस आते हैं, ट्विटर में ट्वीट्स आते हैं, जैसे कि उन्होंने 200-300% पैसा कमाया ही है, कभी गवाया नहीं है। तो पर्सनली मैं उन पर भरोसा नहीं करता हूं। कि आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो कौन से स्टॉक में मैं सबसे बड़ा मैंने लॉस किया है, तो वो अभी मेरे पोर्टफोलियो में है उज्जीवन फाइनेंस। मैं पूरी स्टोरी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहली बार जब ये स्टॉक मैंने खरीदा था तो मई 10 2016 में 243 के भाव में खरीदा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी खरीदारी और शुरू की थी। फिर 2016 में 464 के आसपास और ज्यादा खरीदारी की थी। 2016 की बात है। फिर उस समय एक समय ऐसा भी हो गया था कि ये मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 1.5-2% हो गया था। 1.5-2% फिर भी मेरे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हुआ था, लेकिन 1.5-2% भी आपको मतलब मैं बताना चाहूं कि अभी अच्छा खासा साइजेबल पोर्टफोलियो होता है। लेकिन अभी मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसको ट्रिम किया है। पार्शियल एग्जिट मैंने यहां पर अक्टूबर के महीने में लिया हुआ है और बीच बीच में भी मैंने इसको बेचा है। तो अभी मेरे पोर्टफोलियो का 0.2% है। मतलब मुझे अब बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि उज्जीवन फाइनेंस में क्या होता है क्या नहीं। ये सिर्फ मैंने अपनी लर्निंग के लिए रखा है कि क्या फ्यूचर में क्या इसकी अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं। तो देखिए, ये स्टॉक मैंने क्यों लिया था, कहां गलती हुई, सबके बारे में बताता हूं। देखिए, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस था और माइक्रो फाइनेंस एक नीश बिजनेस है जहां पर आप ग्रुप में लोन देते हैं, महिलाओं को लोन देते हैं। महिलाओं का एक ग्रुप बनता है, 8-10 महिलाओं का ग्रुप बनता है जेएलजी मॉडल्स में, और उनको पैसा दिया जाता है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिया जाता है और सभी महिलाएं अपने में 10,000 15,000 करके बांट लेते हैं और अपना बिजनेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बिजनेस मॉडल था, रिस्की बिजनेस मॉडल था। लेकिन यहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें जो मुझे दिखी, एक मिस्टर समित घोष साहब, मैं चूंकि बैंकिंग सेक्टर मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा है, तो उनका एक बहुत ही रेस्पेक्टेड नाम है। इनफैक्ट आपके साथ मैं शेयर भी करूं, जो मिस्टर आदित्य पुरी हैं, जिन्होंने एचडीएफसी बैंक को बिल्कुल आज एक बहुत एक पिनाकल में पहुंचाया है, बहुत ही एक ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया है, तो उनके ही कलीग हुआ करते थे सिटी बैंक में। तो एक रिस्पेक्टेड नाम है। दूसरा, मार्जिन बहुत हाई है, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, मार्केट मार्जिन हाई है। बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं जिनको जनरली पैसे मिलते नहीं है, अगर आपकी सैलरी समझ लीजिए 30,000 40,000 50,000 1 लाख रुपए है महीने की, तो आपके पीछे बैंक्स हैं आपको लोन देने के लिए। लेकिन उनके लिए लोन देने के लिए कौन है, तो उज्जीवन फाइनेंस वहां पर था। अर्बन एरिया में वो लोन दे रहे थे, ग्रुप लेंडिंग कर रहे थे, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी बाद में वो आए और इंडिविजुअल लोन्स भी दे रहे थे। तो बिजनेस मॉडल मुझे ठीक लग रहा था। लेकिन कहां पर गड़बड़ हुई मेरे थीसिस में, यहां कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर गलती हुई है तो एज ए इन्वेस्टर हमारी गलती नहीं हुई। मैं वैसा इन्वेस्टर नहीं हूं कि कोई स्टॉक नीचे चला गया तो मैं कंपनी को दोष दूंगा। नो, गलती हमारी ही थी, गलती मेरी ही थी। पहला तो ये रिस्की बिजनेस था और ये मुझे पता भी था कि माइक्रो फाइनेंस थोड़ा रिस्की बिजनेस है, तो इसीलिए मैंने यहां अपने पोर्टफोलियो में कभी भी इसको 1.5-2% से ऊपर नहीं जाने दिया। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल आपको दो, लेट्स से मेरा पोर्टफोलियो 100 रुपए का है, तो ये 2 रुपए से ऊपर कभी नहीं गया। अगर 8-10% हो जाता तो फिर बहुत बड़ा रूइन हो जाता। तो इसीलिए बड़ा पोर्टफोलियो का हिस्सा मैंने कुछ स्टेबल स्टॉक्स में रखा है। तो रिस्की बिजनेस था।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर देखेंगे तो इसके 10%, इनफैक्ट अभी भी 8-10% के आसपास है, तो ये मार्जिन बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि हाई रिस्क बिजनेस है तो मार्जिन भी इनके होने चाहिए, तो ग्रोथ की भी जो गुंजाइश है ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजों में कंपनी, मुझे लगता है ये अनफॉर्चुनेट चीजें हुई, जो मुझे नहीं लगता कि कंपनी को भी दोष देना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। एज ए सिचुएशन ही ऐसी आई कि कंपनी नहीं कर पाई। देखिए डीमोनेटाइजेशन आ गया 2016 में। अब डीमोनेटाइजेशन में किसको फर्क पड़ा? माइक्रो फाइनेंस को पड़ा। क्यों? क्योंकि रातों रात नोट्स बंद हो गए, 500,000 के नोट्स बंद हो गए। अब इनके कलेक्शन कैसे होते हैं? अब देखिए, अगर आपके पास लोन है, ठीक है, आपके पास लेट से पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन जो भी है आपके पास, तो आप ईएमआई आपकी कट जाती है, आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा कट जाता है। लेकिन यहां पर क्या कैश कलेक्शन होता है, फील्ड में जाके कलेक्शन होता है। तो कैश ही नहीं है अब लोगों के पास, तो कलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। तो ये सब इवेंट के कारण एक अच्छा खासा फर्क पड़ा, और लगभग 6-7 महीने फर्क पड़ा। रिसेंट अगर आप बात करें तो सीईओ जो है मिस्टर चुग साहब, वो भी लेफ्ट कर गए, तो बोर्ड लेवल में भी बहुत सारा ऊपर नीचे हो रहा है। आरबीआई भी अभी सख्त निगरानी रख रहा है कि भाई क्या हो रहा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये एक चीज है। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी सेपरेट लिस्टिंग हुई। पहले बात थी कि खाली यहां पर होल्डिंग कंपनी रहेगी कि नहीं, फिर कुछ ऐसा रूल आया कि नहीं, यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी लिस्टिंग होगी। अभी बात हो रही है कि मर्जिंग भी हो सकती है। तो ये सब चीज, ये रेगुलेटरी इश्यूज है, रेगुलेटरी रिस्क है। इसका कोई अंदेशा नहीं लगा सकता था। इनफैक्ट मैनेजमेंट को भी इसका अंदेशा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, टू बी फेयर टू देम। और रिसेंट में पेंडेमिक आ गया, हम लोग सब घर में रह गए, तो काम धंधा भी बंद हो गया। 2020 की बात कर रहा हूं। तो जो लोग हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड में, वो अपने धंधे को लेकर बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ लीजिए वो सब्जी बेचते हैं, वो खुद नहीं बेच पा रहे थे, तो वहां पे उनका बिजनेस तो पेंडेमिक के कारण इफेक्ट हुआ। तो किसको फर्क पड़ा? माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में। और आज हम देख भी पा रहे हैं, जैसे इनका पीयर है बंधन बैंक, आज भी वो स्ट्रेस में है, जिसे स्ट्रॉन्ग कंपनी कहा जा सकता है। तो ये सब चीजें, तो बिजनेस अभी बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। मैं बिल्कुल आशा करूंगा कि ये बिजनेस और मजबूत बन के उभरे। कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में बहुत तकलीफ झेली है, कुछ जगहों में उनकी गलती नहीं भी थी, लेकिन फिर भी उनको सामना करना पड़ा है खराब समय का। अब समय ही बताएगा कि वो क्या ऐसा करते हैं, अच्छा करते हैं या अच्छा नहीं कर पाते हैं। मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है, उनके बिजनेस के साथ है। फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो का 0.2% उज्जीवन फाइनेंस है। ये मेरी अभी की तरह की मेरी मिस्टेक है, लेकिन अगर फ्यूचर में टर्न अराउंड के सिग्नल होते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, मैं यहां खरीदारी भी कर सकता हूं। बट फिलहाल एक लॉस मेकिंग स्टॉक है उज्जीवन फाइनेंस मेरे पोर्टफोलियो में। मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करूं ये मेरे एक्सपीरियंस को, ताकि हम सबको यहां पर वैल्यू मिल सके। धन्यवाद आपकी कीमती समय के लिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।